नमस्कार, आदाब। मैं हूं आतिर खान और आज हम स्टूडियो में एक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत चर्चा करने जा रहे हैं। वो है हमारे बच्चों के बारे में। बच्चों को पॉलिटिक्स से कितना एक्सपोज करना चाहिए, ये आज का हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शमा खान, जो कि एक NGO चलाती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेनिया, और साथ ही में सुची गोयल हैं, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। और मेरे साथ में डॉक्टर राधिका बत्रा भी हैं, जो कि एक शी इज़ द प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ NGO जिसका नाम है एवरी इन्फेंट मैटर्स। तो ये जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये इसका विषय काफ़ी महत्वपूर्ण यूँ हो जाता है क्योंकि इस तरह की शिकायतें आजकल सुनने को मिल रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, जो कि देश के लिए अच्छी नहीं है। शमा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जिस तरह का एक तरह से माहौल बन गया है कि लोग घर में खुलेआम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं कि फ़लाना अच्छा नहीं है, इसके साथ ये हो गया तो बुरा हुआ तो अच्छा हो गया। ये सब बातें बच्चे सुनते रहते हैं, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें जाती रहती हैं और फिर वो सब यही बातें सुनते हैं, फिर जाके अपने दोस्तों में बात करते हैं और पूरा एक माहौल जो है ख़राब हो जाता है। जबकि ये बात पहले नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, आप क्या कहेंगी कि इसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए, पहले तो नेगेटिविटी जो है वो बच्चों के सामने लानी ही नहीं चाहिए। पॉजिटिविटी से ही बच्चों को ग्रोन अप करना चाहिए, जिससे कि बच्चे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही डेवलप हों। और नेगेटिविटी जितना हम फैलाते हैं उसके रियलिटी हमें पता नहीं होता और हम सिर्फ डिस्कस करने बैठ जाते हैं और उसका जो फैक्ट है वो कुछ और ही निकलता है, जब तक वो माइंड पॉल्यूट हो जाता है बच्चे का। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को ना किया जाए, बच्चों के सामने डिस्कस तो बेहतर रहेगा, जिससे कि बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहें और एक अपना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में डेवलप हों। लेकिन सुची, एक सवाल ये भी उठता है, कहाँ तक आप बच्चों को इससे परे रख सकते हैं? हर जगह आपके सामने मीडिया है, TV चल रहा है, उसमें यही डिबेट्स हो रही हैं, अखबार में भी यही आ रहा है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा, कोई जुलूस हो रहा है बाहर, कोई प्रोसेशन निकल रहा है या कोई हंगामा हो रहा है जिससे आपको भी असर पड़ता है। आप घर पे आएंगे और गुस्से में कुछ भी कह देंगे, जो बच्चे पे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे में आपको क्या हल दिखता है, कैसे इसको डील करना चाहिए? देखिए, तो आज के समय की वास्तविकता है कि इन सब चीज़ों से अपने आप को या अपने बच्चों को दूर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। कुछ अगर हम छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें, अपना लें, तो उनसे इस तरह की मुसीबत से बचा जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि कोई जुलूस निकल रहा है या सड़क पे कोई हादसा हो गया या मेरी किसी से गर्मा गर्मी हो गई और घर में आकर के मैंने उसी इमोशन के साथ रिएक्ट करा। जैसे बोलते हैं ना, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी कि क्या होता है। एक छोटा बच्चा है घर में, हस्बैंड आता है और डोरबेल बजाता है, उसके ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा है तो बेल बजाता है। जब तक बीवी उसकी दरवाजा खोलती है तो बड़ी जोर से चिल्लाता है कि इतनी देर हो गई, घंटे भर से बेल बजा रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती। बीवी, अब क्या है, पावर डायनामिक्स है, तो हस्बैंड से तो कुछ बोल नहीं पाई। तो बच्चा खेल रहा था ड्राइंग रूम में, तो उसको जाकर करके एक थप्पड़ लगा दिया, पूरे खिलौने इधर उधर बिखार रखे हैं तुमने, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते। अब बच्चा है, मम्मी को तो कुछ बहस कर नहीं सकता, बच्चा भी अपना बैट बॉल लेके चला गया नीचे। अब गार्डन में कुत्ता था तो पिल्ले को लात मार दी। वो एक साइकिल है, एक चेन रिएक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 2 मिनट लें, जब आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं, 2 गहरी सांस ले लें कि अच्छा ठीक है, अंदर एक छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है और हमें किस तरह का व्यवहार करना है उसके लिए थोड़े अवेयर हो जाएं। दूसरा, और अगर ऐसा नहीं है कि आप हर समय अपने गुस्से को या अपने इमोशन को काबू में रख पाएंगे, कभी कोई बात हो ही जाएगी जो बच्चे के सामने आएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद बच्चे से कन्वर्सेशन करें जिससे उसको मिक्स्ड मैसेज ना जाए। क्योंकि वैसे तो हमने सिखाया कि गाली देना गलत है, बड़ों से ऊंची आवाज में बात करना गलत है, लेकिन उस बच्चे ने हमें सेम चीज करते देखी। तो अगर हम उसके साथ इस बारे में बाद में बातचीत करें, जब ठंडे दिमाग से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन साबित हो सकता है मेरे हिसाब से। डॉक्टर राधिका, आप एक उस जनरेशन से हैं जब बहुत ही ज़्यादा एक कौमी इत्तेहाद, जिसको यूनिटी बोलते हैं, सोशल हार्मनी थी। मतलब ये सब खुल के बात नहीं होती थी,
और आपस में प्रेम भी बहुत था फैमिली में। हो सकता है आप लखनऊ की हैं, आपकी फैमिली के कुछ डिसीजंस जो हैं अदर कम्युनिटी में भी, मुस्लिम और सम अदर कम्युनिटी के लोग लेते हों, या आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर सलाह मशवरा करके करते हों। पर अब वो ज़माना नहीं है। अब ज़माना एक तरह से जिसको कहते हैं कम्युनल हेट्रेट, एक दूसरे के प्रति गुस्से का हो गया है। ये बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, हम जब कुछ भी टीवी में न्यूज़ खोलते हैं तो कुछ बहस या कुछ चर्चा चल रही होती है कि फलानी जगह ऐसा हादसा हो गया, उसमें भी वो जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला एस्पेक्ट डाल दिया जाता है। हम अगर ट्विटर या इंस्टाग्राम खोलते हैं, उसमें लोग जो हैं अपनी प्रेफरेबल पार्टीज के या अपने प्रेफरेबल कम्युनिटीज के प्रो या कॉन में बोल रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। तो बच्चे जो हैं हर तरफ से ऐसी इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। उनको, जैसे शुचि ने बोला, इस इंफॉर्मेशन से बचाना मुश्किल डेफिनेटली है, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन उनको एक फिल्टर्ड, कंट्रोल्ड या बैलेंस तरीके से दी जाए, अगर उनको ये बताया जाए कि देखिए ये जो हादसा हुआ ये गलत है, ये उसमें एंगल अगर ना डालें कि ये देखिए ये इस कौम या इस रिलीजन के प्रति हुआ, ये एंगल ना डाल के अगर उनको सही और गलत का जो वो है कि ये सही है और ये गलत है, वो सिखाया जाए बिना ये एंगल्स और ये पर्सपेक्टिव्स उसमें डाले, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि बच्चे का माइंड जो है बहुत ही वल्नरेबल और बहुत इम्प्रेशनेबल होता है। वो जो है वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं एक बच्चे के जीवन के, और आगे जाके वही जो वैल्यूज इनकलकेट की गई होती हैं चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में, वही जाके आगे की उनकी थॉट प्रोसेस बनाती हैं। तो ये बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, और ये संतुलन अगर बना के हम लोग रखेंगे एज एडल्ट्स अपने घर में, अपने परिवार में, तो ये हमारे बच्चों के लिए आगे तक बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। और एक तरह से स्लेट होता है बच्चों का, साफ स्लेट होता है बच्चों का दिमाग। शमा, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि अगर कोई भी कम्युनिटी गलती करती है तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि भाई फलाने इन्होंने कोई गलती की है, और अगर गलती किसी भी कम्युनिटी ने की है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, तो उसको बच्चे को समझाया जाए कि ये गलत हुआ और आपको इसके अगेंस्ट स्टैंड करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि गलती एक ही तरफ होती है, गलती दोनों तरफ होती है। तो आपको लगता है कि ये जो एक ज़हनियत है ये लानी बहुत ज़रूरी है आज के? जी, ब्रेन वॉश ये करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। सबसे पहले तो उन्हें इस बात से कि ये हिंदू कम्युनिटी थी, इन्होंने इसलिए मुसलमानों के साथ ऐसा किया, ये मुसलमान कम्युनिटी थी इसीलिए इन्होंने हिंदुओं के साथ ऐसा किया, ये मिटाना पड़ेगा। और हमें दिखाना पड़ेगा ह्यूमैनिटी को फर्स्ट, कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, वो गलत ही है, और जो सही है वो सही है। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो वो चीज़ हमारे धीरे धीरे हमारे घर पर आएगी। सही बात। वो हमें भी जकड़ेगी वो चीज़। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये गलत बताया जाता है और आप इस तरह के चैनल नहीं देखें। और पेरेंट्स को सबसे पहले अपने ऊपर काबू रखना चाहिए कि हम बच्चों के सामने ये सब चैनल अवॉइड करें, ये डिस्कशन हम अवॉइड करें। जैसे श्रुति मैम ने बोला था कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स पहले भी होते थे और पहले के बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती थी कि वो बहस कर रहे हैं, पेरेंट्स से ही बहस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहे हैं बच्चों से, अगर वो गैजेट हम लोग लेकर रख लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेटा ये तुम्हें नहीं, पेरेंट्स का देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि वो क्या देख रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में भी देखिए मेरे भतीजे हैं, मैं नज़र रखती हूँ भतीजों पर अपने कि वो क्या देख रहे हैं, और वो उनके डायलॉग से पता चलता है आपने ये कहाँ से सीखा। क्योंकि घर में डिस्कशन नहीं होता है तो आपको कहाँ से पता चला। तो बच्चा बताता है मैंने ये इस कार्टून में से सीखा है, ये इसमें ऐड आया था, इससे देखा है। तो हम वो चीज़ ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि वो बच्चे के पास दोबारा रिपीट ना हो। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि धर्म से अच्छाई और बुराई का कुछ लेना देना नहीं है। धर्म सिर्फ अपने लिए है, अपनी आत्मा को जगाने के लिए है, ना कि उसको सुलाने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बेशक हम उस जनरेशन के हों जहाँ ये सब खुल के नहीं होता था, लेकिन आजकल की जो
यंग जनरेशन है उसमें एक पारदर्शिता है, दिस ट्रांसपेरेंसी, और बहुत सारी चीज़ें वो खुल के भी बात कर लेते हैं जी। है ना। और सो उस तरीके से जो नई जनरेशन है वो अलग है, उनका मिजाज अलग है, उनका टेम्परामेंट अलग है। लेकिन सोशल मीडिया जो है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं वो, और जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके लिए आपको क्या, जैसे शमा ने कहा कि कुछ ये ब्लॉक कर देते हैं या कर देते हैं, ऐसा कोई क्विक फिक्स तो है नहीं, आप बताइए। देखिए, वैसे तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप फेसबुक कहें, ट्विटर कहें, इंस्टाग्राम कहें, इन सब पे एक एज लिमिट लगाई गई है। फॉलो हो रही है या नहीं हो रही वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बहुत ही सिंपल सा उसके बीच में एक सिस्टम है और आप आराम से उसके उस पार या इस पार रह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक पेरेंट हैं, केयर गिवर हैं, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर कि आप एक बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, अक्सर नैनी होती हैं या जो भी होते हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। अगर देखिए, बहुत छोटी उम्र में तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसके साथ बैठ के डिस्कशन कर लें, उसको समझा लें और उम्मीद रखें कि वो बच्चा हर चीज समझ भी पाएगा। तो अगर हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगा सकें कि भाई ये चीज का एक्सपोजर ना हो, अगर आप घर पे अपने बच्चे को अकेला उसकी केयर टेकर या नानी के साथ छोड़ के गए हैं, तो टीवी पे किस तरह के चैनल वो देख रहा है, जरूरी नहीं कि बच्चा देख रहा है। बच्चा सो रहा था, उन्होंने अपना टीवी लगा के कुछ भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं जो एडल्ट से रिलेटेड है, बच्चा उठ गया वो देखने लगा। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो छोटी छोटी चीजें एनवायरनमेंट में हो रही हैं उन पे काबू रखें। बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने गया है, वहां सभी तरह के लोग होंगे, आप कंट्रोल रखेंगे, दूसरा पेरेंट रखेगा या नहीं वो उसकी जिम्मेदारी है, आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको मालूम है, अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि भाई इन लोग की जो है जबान अच्छी नहीं है या जिस तरह का रवैया रखते हैं दूसरों की तरफ वो बढ़िया नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं कि उन सिचुएशन से थोड़ा सा अवॉइड कर लें। पूरी तरह कर सकते हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है कि इस जगह पे ऐसा हुआ है या ऐसा होता रहा है, तो उस जगह से कट ऑफ करें। यही मैं डॉक्टर राधिका आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पेरेंट्स को या एल्डर ब्रदर या सिस्टर को भी कुछ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें कि छोटे बच्चे जो हैं दे आर नॉट एक्सपोज्ड अननेसेसरली टू कंटेंट which may not be good for them in future। देखिए, पूरी तरह ये रोक टोक लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। क्या होता है कि अगर हम एक बच्चे को एक चीज करने से मना करेंगे, ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है, इट्स नॉट जस्ट अ बच्चा कि वो बच्चा करने की तरफ भागेगा। तो ऑफ कोर्स आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक किड्स व्यूइंग का अलग से बनाया गया है, एक लॉक, चाइल्ड लॉक करके लगा सकते हैं टाटा स्काई पे। तो ऑफ कोर्स ये सब मेजर्स हैं जो एज पेरेंट्स, एज सिबलिंग्स हम ले सकते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट पूरी तरह इसको करना बहुत मुश्किल है। और इससे जो है बच्चे की क्यूरियोसिटी एक अनलिमिटेड होती है, तो वो बहुत ज्यादा जागरूक होगी और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए वो इधर उधर बच्चा भागेगा, अपने स्कूल में और बच्चों से पूछेगा कि ये क्या है, इसमें क्या हुआ था। और ये जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन उनको वहां से मिले वो सही हो, इनफैक्ट वो ज्यादातर गलत ही मिलेगी। तो इससे बेटर है कि अगर पेरेंट्स वो क्यूरियोसिटी खुद से सेटिस्फाई करें एक ऐसे वे में जो कि जेंटल हो, जो कि डेलिकेट हो, जो कि बहुत ही सही शब्दों में उनको बयां किया जाए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, और बहुत ही बिना किसी जोर के, बिना किसी अपशब्द यूज करे अगर ये सब बताया जाए तो ये बेटर रहता है। बिल्कुल। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। शमा, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ आजकल कंप्लेंट्स आती हैं कि फलाने बच्चे में स्कूल में जाके ऐसा बोल दिया, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन इस तरह की अब कंप्लेंट्स आने लगी क्योंकि कोविड के दौरान क्या हुआ, बच्चे घर में रहे, लॉक रहे, दिन रात एक्सपोजर रहा मीडिया से, पेरेंट्स भी सामने बात करते थे, हर चीज़ होती थी। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसको कैसे इस पर
क्योंकि सेंसिटिव इशू है, इसको स्कूल्स को कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेशन में काम करती हैं, जी आपके कुछ एक्सपीरियंसेस? जी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, बल्कि एक स्कूल का है जो कोविड से पहले का भी एक्सपीरियंस है जी। मेरा, वो मैं शेयर करूंगी। एक छोटा सा बच्चा था, वो आकर अपनी क्लासमेट को बोलता मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब आई वॉज शॉक टू हेयर कि बच्चा क्या बोल रहा है, तो मैं समझ गई कि इनके पेरेंट्स में कुछ अनबन हुई होगी। तो नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिज पेरेंट्स और मैंने बोला कि आप घर में इस तरह के अल्फाज देखकर यूज़ करें, आपकी जो भी लड़ाई है। मैंने कहा आपके बच्चे ने आकर इस बच्ची को ऐसे बोला क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं आई थी, वो उससे नाराज़ था। तो उसने बोला मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ों की ही कॉपी बच्चे करते हैं और बड़ों को ही पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कोविड में तो सभी लोग ज़्यादातर डिस्ट्रेस ही चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, लेकिन बच्चों के ऊपर फिर भी बहुत काम किया गया है। अगर चाहें तो देखिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर पॉजिटिव लेकर चलें तो। मैं आपको कोविड के ही दौरान की एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पर एक गार्ड के बच्चे शिफ्ट हुए थे, तो वो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे से 3 साल के, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो बच्चे खेल रहे थे। तो अब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो नोट्स बना रही हूँ, तो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं गली में। तो ये किसके बच्चे हैं, अचानक से कैसे आए हैं ये? तो बच्चों को गलियों में छोड़ दिया गया, क्योंकि गलियों में तो कोई आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहा है। लेकिन ये हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, दूसरे के बच्चों को भी देखें, क्योंकि इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। गैलरी में से और बच्चे भी देख रहे होते हैं कि इन्हें तो इजाज़त है बाहर निकलने की और हमें नहीं है। उन बच्चों को बुलाया गया, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा देखिए हम लोग यहीं रहते हैं, मैंने कहा मैं जो चलाती हूँ, मैं काम कर रही हूँ जिससे कि कोविड के बाद हम लोग इस पर और काम कर सकें, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो उन्होंने बोला मैडम हम तो चले जाते हैं सब काम पर, और बच्चे रह जाते हैं। बच्चे को कोई थप्पड़ मार के चला जाता है गली में, बच्चे ने कुछ कह दिया, बच्चा उसको क्या मालूम। लेकिन जब पेरेंट्स उसको सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, और पेरेंट्स की मजबूरी है कि उनके पास इतना पैसे नहीं है कि एक रुके और एक घर में रहे और बच्चे को देखे, तो वो थोड़े बड़े बच्चों के साथ छोड़ कर गए थे। तो मैंने उन सबको ही इकट्ठा किया, अपना एक एनजीओ का एक रूम ऐसे बनाया कि डिस्टेंस पे एक एक सीट पर ही सब बैठें, काफ़ी डिस्टेंस पर, और उन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। आज के टाइम में ये है कि वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल तो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे, क्योंकि उन्हें एक गाइडेंस मिली है सही, तो उन्हें पता है कि हमें साफ रहना है, तो वो स्कूल जाने से मना करते हैं बच्चे कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें शमा मैडम के यहीं पर ही पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि हम गंदे थे, हमें साफ कैसे रहना है। उन्होंने हमें बताया कि हमें मारना नहीं है, हमारा बड़ा भाई हमें मार नहीं सकता है, ये मैम ने बताया। बच्चे को भी बताया कि आप नहीं मार सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को प्यार से समझाइए, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो कंट्रोल रखिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे जो घर से ही शुरुआत होती हैं, चाहे वो हम लॉकअप हों, चाहे वो हम बाहर हों, लेकिन मैटर जो है वो घर से ही मेन शुरू होता है, जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं उससे शुरू होता है। अगर वो चीज़ों पे अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बात करें, जैसे आज भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं इसीलिए कि जिससे इम्प्रूवमेंट आए बच्चों के अंदर, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो वहीं से ही शुरुआत हो और सब अपना अपने ड्यूटी करें। सिर्फ इसी पर अरे हमारा कौन सा बच्चा है, अरे मेरा बच्चा तो बड़े स्कूल में जाता है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो वहीं से शुरू हो जाती, क्योंकि वो बच्चा भी आपका स्कूल बड़े भले ही प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, अच्छे एनवायरनमेंट में जा रहा है, लेकिन एट द एंड वो आकर मिलेगा अपनी सोसाइटी में ही। और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी हाई फाई सोसाइटी के बच्चे हों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अंडर प्रिविलेज जिन्हें ये मौका नहीं मिलता है, और वो उनसे भी मिलते हैं। और जाहिर बात है टीवी तो देखते ही, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, और हर कोई अपने घर में डिस्कशन करता है। तो बड़ों को ही संभलना होगा, क्योंकि बड़ों की ही कॉपी बच्चे करते हैं कहीं ना कहीं। तो बेहतर होगा कि बड़े अपने ऊपर कंट्रोल करें, और बच्चे तो खुद ही उसको कॉपी करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया एक एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है वो। बिल्कुल शमा, आपने बहुत दुरुस्त कहा कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को समझाएं, और जो जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है उससे उनको समझाने की कोशिश करें, जहां हम उनको समझा सकते हैं। बाज़े वक्त जो आपकी खामोशी ही बहुत कुछ कह देती है, लेकिन हमें बच्चों को एक सकारात्मक चीज़ों की तरफ लेके आना है। उनके क्या हक हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके बारे में उनको बताना है, ना कि ये जो सारा
एक सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, इसमें जी। उनको उलझा देना है और फिर उसी उलझट्टे में वो उलझे रहें। हम चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य अच्छा हो, और यदि हम अपने बच्चों को किसी तरह समझाएंगे नहीं और उनके दिल में से डर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा ये सपना जो है कि देश हमारा एक सुपर पावर बने, वो शायद संभव ना हो पाए, हम प्रगतिशील ना हो पाए। तो उम्मीद है, अभी भी बहुत उम्मीद है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेरे गेस्ट आए डॉक्टर राधिका, सुशी, शमा, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।